Students, in my previous video, I have taught you who question answers in definite tense and continuous tense. Today, I am going to teach you who question answer in perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर रहेगा who प्लस हैज प्लस एमवीटी प्लस ऑब्जेक्ट. हमेशा क्वेश्चन बनेगा उसमें हैज ही लगेगा. जब आंसर देंगे हम तो हैव और हैज दोनों लगेंगे. इसमें आई भी यूज दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाएंगे और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाएंगे. जैसे हु हैज इनवाइटेड मी, किसने मुझे आमंत्रित किया, कौन मुझे आमंत्रित कर चुका है. तो माई स्टूडेंट्स हैव इनवाइटेड मी, मेरे छात्रों ने मुझे आमंत्रित किया है. हु हैज बीटन यू, कौन तुम्हें मार चुका है. तो सम बॉयज हैव बीटन मी, तुमने कहा कुछ बॉयज ने मुझे मारा है. हु हैज गिवन मी अ चांस, किसने मुझे मौका दिया है. तो ही हैज गिवन मी अ चांस, उसने मुझे मौका दिया है. हु हैज इंसल्टेड देम, किसने उनकी इज्जत बेइज्जती की है. तो समबडी हैज इंसल्टेड देम, किसी ने उनकी बेइज्जती की है. मतलब परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट में होना, मतलब परिपूर्ण होना कोई. अब इसी का हम चलाते हैं पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, जहां पर हैज है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा. हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा यहाँ पर. और जैसे हमने कहा इसमें कि हु हैज, तो यहाँ पर आ जाएगा हु हैड इनवाइटेड मी, कौन मुझे आमंत्रित कर चुका था. तो यहाँ पर भी आ जाएगा सम माई स्टूडेंट हैड इनवाइटेड मी, मेरे छात्रों ने मुझे आमंत्रित किया था. इसी तरह हु हैड बीटन यू, किसने तुम्हें मारा था, कौन तुम्हें मार चुका था. तो सम बॉयज हैड बीटन मी, कुछ बॉयज मुझे मार चुके थे. हु हैज गिवन मी अ चांस, तो यहाँ पर हु हैड गिवन मी अ चांस हो जाएगा. जहां पर हैव और हैज लगता था, यहाँ पर हैज लग रहा था क्वेश्चन में, वहां पे क्या आएगा, हैड. और जहां पर हैव भी लग रहा था आंसर में, इन सब में हैड आएगा. इसी तरह और भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल. जैसे हु हैड स्कॉल्डेड यू, तो तुमने बोला माय फादर हैड स्कॉल्डेड मी. जब यू का क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर हमेशा मी से देते हैं, क्योंकि हम अपने लिए बोलते हैं. इसी तरह हमने बोला हु हैज थ्रोन दिस स्टोन अपॉन मी, somebody had stone thrown me this stone. इसी तरह हमने बोल दिया who had gone there, तो तुमने बोला some girls had gone there. इसी तरह बोल दिया हमने कि who had given me this kind of books, तो your friend had given me this kind of books. तो ये आ जाएगा. अब इसके बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, विल हैव और शैल हैव आएगा. तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ विल हैव आएगा. आंसर में जहां आई ओ भी के साथ हम चाहें तो शैल हैव लगा सकते हैं. जैसे ये आ जाएगा हु विल हैव इनवाइटेड मी, कौन मुझे आमंत्रित कर चुका होगा. ये अनसर्टेनिटी पे बेस होता है. तो हमने बोल दिया माई स्टूडेंट विल हैव इनवाइटेड मी, मेरे छात्र मुझे आमंत्रित कर चुके होंगे. इसी तरह आ जाएगा हु विल हैव बीटन यू, कौन तुम्हें मार चुका होगा. तो सम बॉयज विल हैव बीटन मी. इसी तरह हु विल हैव गिवन मी अ चांस, कौन मुझे मौका दे चुका होगा. तो ये आ जाएगा ही विल हैव गिवन मी अ चांस. इसी तरह हु हैड इंसल्टेड, तो हु विल हैव, इसमें भी विल हैव आ जाएगा. समबडी विल हैव. तो ये हो गए परफेक्ट के तीनों टेंस. अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर. अब हमारा चेंज हो जाएगा पूरा. अब हम आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सिंस और फाल लगता है, जो पूर्ण अपूर्ण कहलाता है. मतलब अभी चल रहा है और जारी है, कंप्लीट भी हुआ है और आगे चल रहा है. तो उसमें भी हु का प्रयोग करेंगे हम. परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो उसमें आएगा हु के साथ एच बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर की कंडीशन आएगी इसके साथ जो लगेंगे. जैसे हमने कहा हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, 2 सालों से यहाँ कौन रह रहा है. तुमने आंसर दे दिया कि माई नेबर हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मतलब मेरे पड़ोसी यहाँ 2 सालों से रह रहे हैं. अब नाम नहीं बताएंगे, हम नाम बताना चाहें तो वही बता सकते हैं. जैसे हु हैज लर्निंग, सॉरी हु हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, जुलाई से कौन इंग्लिश सीख रहा है. तो हमने बोल दिया माय
friend has been learning English since July. मेरे दोस्त जो है वो जुलाई से इंग्लिश सीख रहा है. इसी तरह से हम बोल सकते हैं who has been teaching you for some time. तुम्हें कुछ समय से कौन पढ़ा रहा है. तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो my mother has been teaching me for some time, या my teacher has been teaching me for some time, my brother has been teaching me for some time. ये हो सकता है. अब इसी का होता है कौन सा, पास्ट. इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट वाली में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इन प्लेस ऑफ हैज की जगह पर हैड का यूज हो जाएगा. पास्ट में किसका हो जाएगा, हैड. जैसे हु हैड बीन प्लस MB1ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. तो जैसे हमने कह दिया हु हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. यहाँ 2 साल से कौन रह रहा था, मतलब अब नहीं रह रहा है वो. प्रेजेंट में पास्ट में डिफरेंस है. तो तुमने बोल दिया वन ऑफ द ओल्ड मैन हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ 2 सालों से रह रहे थे. इसी तरह से हु हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई. तो तुमने बोल दिया माय ब्रदर हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई. इसी तरह हमने बोला हु हैड बीन लर्निंग इंग्लिश हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर सम टाइम. तो हमने बोल दिया मिस्टर शर्मा हैड बीन टीचिंग मी फॉर सम टाइम. ये हो जाएगा. अब इसकी तरह हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर. तो फ्यूचर परफेक्ट में हैड बीन की जगह पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज हो जाएगा. इसी तरह यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में जैसे हमने कहा यहाँ पर सेंटेंस में भी विल हैव बीन आ जाएगा. इस तरह हमने कहा यहाँ पर हु विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. 2 सालों से यहाँ कौन रह रहा होगा. तो वन ऑफ माई फ्रेंड विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. इसी तरह हमने बोला हु विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई. तो तुमने बोल दिया दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई. वे सीख रहे होंगे जुलाई से इंग्लिश. इसमें भी अनसर्टेनिटी बेस्ड होता है ये. इसी तरह हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर सम टाइम. तुम्हें कुछ समय से कौन पढ़ा रहा होगा. तो माई टीचर विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर सम टाइम. ठीक है ना. इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हु विल हैव बीन सिंगिंग फॉर सम टाइम. कौन कुछ समय से गा रहा होगा. तो ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर सम टाइम. हु विल हैव बीन वेस्टिंग टाइम फॉर सम टाइम. तो ही विल हैव बीन वेस्टिंग टाइम फॉर सम टाइम. इसी तरह से हमने कहा हु विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ही विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock. तो ये आज हमने तुम लोग को टेंस बताए हैं. इनसे हमारे हु के क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे. ओके, तो इट्स इनफ फॉर टुडे.